आज जो टॉपिक है मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब का टॉपिक है, जिन्हें मिर्ज़ा गालिब के नाम से जाना जाता है। इन्हें जो है हैवान ज़रीफ़ कहा जाता है। ये जो है बीपीएससी, टीआरई-4 और DSSB, टीजीटी और साथ ही बिहार एसटीटी एग्ज़ाम के लिए हम है पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सभी के लिए ये टॉपिक्स जो है इम्पोर्टेंस है, तो आप लोग ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिर्ज़ा गालिब का जो पैदाइश है 1797 ईस्वी में और वफ़ात 1869 ईस्वी में है। आपका इसी से एक क्वेश्चन आपका बीपीएससी टीआरई-3 एग्जाम पूछा गया था, मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात कब हुई? ठीक है, उसमें ऑप्शन आपका दिया हुआ था, तो इसमें एक कन्फ्यूजन होता है सर सैयद अहमद खान के बारे में, ठीक है, और ये मिर्ज़ा गालिब के पैदाइश और वफ़ात के बारे में। तो मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात जो 1869 ईस्वी में और सर सैयद अहमद खान की वफ़ात जो है 1898 ईस्वी में, ठीक है। 1797 ईस्वी में जो है मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश है, सर सैयद अहमद खान की पैदाइश जो है 1817 ईस्वी में है। इस तरीके ये दोनों आप याद कर लीजिए। जो है कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन है, इसलिए आयोग जो है बीपीएससी जो है ऐसे क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं, जिससे स्टूडेंट जो है जिस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन रहता है। तो इनसे मुतालिक जो है हयात व खिदमत, कारनामे और इनका शेर व अदब जो है, अलक़ाब जो है, इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। पहला पॉइंट जो है गालिब का नाम असदुल्ला खां और उर्फियत मिर्ज़ा नौशा है, जिन्हें मिर्ज़ा गालिब से भी जाना जाता है। इब्तदन असद तखल्लुस करते थे, लेकिन जब ये सुना कि कोई और शायर भी असद तखल्लुस करता है तो खुद की मुमताज़ करने के लिए उस वक्त से गालिब तखल्लुस इख्तियार कर लिया। तो गालिब का असल नाम जो है असदुल्ला खां गालिब है और उर्फ जो है इनको मिर्ज़ा नौशा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और नाम जो मशहूर हुए हैं मिर्ज़ा गालिब के नाम से मशहूर हुए हैं। इनका जो इब्तदाई जो तखल्लुस था वो था असद, और बाद में ये अपना तखल्लुस क्या कर लिए, गालिब कर लिए, क्योंकि किन्हीं और का जो तखल्लुस असद था, ये अपना मुमताज़ हासिल करने के लिए असद से क्या कर लिए, गालिब तखल्लुस कर लिए। गालिब 1212 मुताबिक 27 दिसंबर 1797 को आगरा में पैदा हुए। तो कहाँ पैदा हुई, आगरा में पैदा भी आई है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। मुताबिक 27 दिसंबर 1797 को आगरा में पैदा हुए। 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में वफात पाकर बस्ती हजरत निजामुद्दीन में मदफून हुए। तो वफात मिर्ज़ा गालिब जो है वफात कब पाए, तो 15 फरवरी 1869 ईस्वी में दिल्ली में भी आई है, इसको भी याद कर लीजिएगा। गालिब के वालिद का नाम अब्दुल्ला बेग और उर्फियत मिर्ज़ा दुल्हा के नाम से मशहूर हुए, ठीक है। मिर्ज़ा नौशा के नाम से मिर्ज़ा गालिब है और मिर्ज़ा दुल्हा के नाम से इनके वालिद अब्दुल्ला बेग हैं। गालिब के दादा का नाम फौकान बेग है, जो शाह आलम के ज़माने में ईरान से दिल्ली आए थे। तो फौकान बेग है इनके दादा का नाम, और शाह आलम के ज़माने में कहाँ से आए थे, ईरान से आए थे। पूछा जाएगा कि मिर्ज़ा गालिब जो है दिल्ली कौन से देश से आए थे, तो ईरान देश से आए थे, ठीक है। किसके ज़माने में, शाह आलम के ज़माने में। ये जो है स्टेट में आपके अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपके बीपीएससी भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूछेंगे, ठीक है। मिर्ज़ा गालिब कहाँ से दिल्ली आए थे, तो ईरान से। गालिब का सिलसिला नस्ब अफरासियाब बादशाह तुरान तक पहुँचता है। गालिब 2 भाई थे, दूसरे भाई का नाम मिर्ज़ा यूसुफ खान था। अब पूछा जाएगा गालिब कितने भाई थे, 2 भाई थे, एक मिर्ज़ा गालिब, दूसरा मिर्ज़ा यूसुफ खान। 1801 में जब गालिब की उम्र 4 साल की थी तो गोली लगने की वजह से वालिद का इंतकाल हो गया। तो 1801 ईस्वी में क्या हुआ, गालिब का इंतकाल हो गया, जब ये 4 साल की इनकी जब 4 साल उम्र हुई थी। वालिदा का नाम जो है इज्जतुन्निसा है, ठीक है। वालिदा का नाम इज्जतुन्निसा है। गालिब के चचा का नाम मिर्ज़ा नसरुल्ला बेग है, जो इनकी परवरिश में अपना अंजाम दिया था। चचा ने ही गालिब की परवरिश की थी, मतलब ये परवरिश में इनका अहम रोल है। 1806 ईस्वी में जब गालिब की उम्र 9 साल की थी, चचा नसरुल्ला बेग भी वफात पा गए। जब 9 साल जो है मिर्ज़ा गालिब का हुआ, ठीक है, तो इनके चचा नसरुल्ला बेग भी वफात पा गए। इब्तदाई तालीम गालिब ने शेख मुअज्जम से हासिल की। फ़ारसी ज़बान की तालीम गालिब ने अब्दुस समद से हासिल की, जो फ़ारसी निजात था और जिसका असल नाम बुरमजद था। गालिब की शादी इलाही बख्श खां मारूफ की बेटी उमराव बेगम से 1225 मुताबिक 1810 ईस्वी में हुई, जो है उमराव बेगम, इससे जो है मिर्ज़ा गालिब की शादी हुई 1810 ईस्वी में। तो पूछा जाएगा कि गालिब की अहिल्या का नाम या इनकी अपनी बीवी का नाम क्या है, तो उमराव बेगम है। गालिब के 7 बच्चे पे दर पे हुए थे और सातों
फौत हो गए। मतलब गालिब के कितने बच्चे हुए थे? 7 बच्चे हुए थे और 7 बच्चे फौत हुए, मतलब एक ही बच्चे क्या हुए, जिंदा ना बचे। इसके बाद जो है गालिब ने अपनी बीवी के भांजे जैनुल आबिदीन खान आरिफ के 2 बच्चों, पहले हुसैन अली खान जो छोटा लड़का था उसे गोद लिया, फिर बड़े लड़के के बाकर अली को गोद लिया। तो गालिब ने अपनी बीवी के भांजे जो थे जैनुल आबिदीन खान आरिफ, तो आरिफ के मौत पर आप सुने होंगे मरसिया लिखे हैं गालिब ने, तो वो किनके बीवी के जो है भांजे थे जैनुल आबिदीन, जिससे खान आरिफ के बच्चे जो थे 2 बच्चे, पहले हुसैन अली खान जो छोटा लड़का था उसे उसे गोद लिया, फिर बड़े लड़के बाकर अली खान उसको गोद लिया। तो आरिफ की मौत पर क्या लिखे थे? एक मरसिया लिखे थे गालिब ने। तो आरिफ कौन था? बीवी के भांजे थे। ठीक। गालिब ने दिल्ली का सफर 1812 ईस्वी में किया था और तकरीबन 50 वर्ष दिल्ली में काम किया। पूछा जाता है कि गालिब ने दिल्ली का सफर कब किया और कितने वर्ष तक दिल्ली में काम किए? तो 1812 ईस्वी में दिल्ली का सफर किया और 50 वर्ष कहाँ रहे? दिल्ली में रहे। गालिब ने पेंशन की बहाल के लिए कलकत्ता का सफर 1828 ईस्वी में किया और हाल ही के मुताबिक कलकत्ता में पूरे 2 वर्ष काम किए। तो हाल ही के मुताबिक जो है कलकत्ता में कितने वर्ष काम किए? 2 वर्ष काम किए। कब किए? 1828 ईस्वी में सफर किए। यादगार गालिब, और यहाँ पे जो है उत्तर प्रदेश उर्दू अकेदमी है। और कुछ लोगों ने क्याम कलकत्ता 1 साल 9 महीने भी लिखा है। कुछ लोगों ने जो है इनके रहने का जो है क्याम जो है 1 साल 9 महीने भी बताया है, लेकिन हाल ही के मुताबिक 2 बरस क्याम किए। गालिब ने कोई लंबा सफर कलकत्ता की सेवा नहीं किया था, मतलब कोई ऐसा लंबा सफर नहीं किया जहाँ गालिब ने कलकत्ता के सफर के दौरान लखनऊ और बनारस में भी क्याम किया। उस जमाने में लखनऊ के फरमाने रवां नसीरुद्दीन हैदर थे और नायब रौशनुद्दौला थे। गालिब ने लखनऊ में मार्च 1826 ईस्वी से लेकर जून 1827 ईस्वी तक करीब 15 महीने क्याम किया था। गालिब ने लखनऊ का जो सफर 1826 ईस्वी में किया था तो 1927 तक, तो करीब 15 महीने क्याम किया था। तौक़ीयत गालिब में सफ़ा नंबर जो है 107 है। गालिब की मुलाकात लखनऊ में मीर अनीस से हुई थी। पूछा जा रहा है मीर अनीस की मुलाकात गालिब को कहाँ हुई थी? तो लखनऊ में हुई थी। गालिब 2 मरतबा रामपुर गए थे। पहली मरतबा जो है 1860 ईस्वी में नवाब यूसुफ हसन खान की दावत पर, और दूसरी मरतबा 1865 ईस्वी में नवाब यूसुफ खान के इंतकाल के बाद ताज़ियत के लिए गए थे। तो पूछा जाता है कि गालिब जो है रामपुर जो है कितनी मरतबा गए थे? ठीक है, तो 2 मरतबा गए थे, एक 1860 ईस्वी में, फिर 5 साल के बाद 1865 ईस्वी में। अंग्रेजी हुकूमत से गालिब को 700 रुपये सालाना पेंशन मिलती थी। अंग्रेज जब हुकूमत में था तो उनके अंग्रेजी हुकूमत से गालिब को कितना रुपया मिलता था? 700 रुपया सालाना पेंशन मिलता था। बहादुर शाह जफर की तरफ से गालिब को 50 रुपये माहाना मिलता था। ठीक है, तो 700 रुपया इनको सालाना मिलता था पेंशन अंग्रेजी हुकूमत की तरफ से, और जो है बहादुर शाह जफर की तरफ से जो 50 रुपये क्या मिलता था? इनको माहाना मिलता था। नवाब रामपुर की सरकार से गालिब को 100 रुपये माहाना मिलते थे। तो नवाब रामपुर की जो सरकार थी वहाँ से जो है गालिब को 100 रुपये क्या मिलता था? माहाना मिलता था। गालिब को शतरंज और जुआ खेलने की बहुत आदत थी। गालिब कमार बाजी यानी जो जुआ खेलने के जुर्म में 2 बार जेल गए थे। तो अब पूछा जाएगा गालिब कितने बार जेल गए थे? तो 2 बार जेल गए थे। कब? जुआ खेलने के जुर्म में। पहली मरतबा 1841 ईस्वी में 100 रुपये की जुर्माना और 4 महीने कैद की सजा मिली थी। दूसरी बार 1847 ईस्वी में, मतलब 6 साल के बाद 200 रुपये जुर्माना और 6 महीने की कैद की सजा। हाल ही के मुताबिक मनजुमला 6 महीने में से 3 महीने गालिब ने कैद में गुजारे थे। 6 महीने में 3 महीने जो है गालिब कैद में गुजारे थे। गालिब ने कैद में एक फारसी तरकीब बंद अपने हस्बे हाल लिखकर दोस्तों को भेजा था, जिसे नज्म में कुल 7 बंद और हर बंद में 12-12 अशआर हैं। अब पूछा जाएगा कि कैदी की हालत में जो है कौन सी किताब जो है हस्बे हाल लिखा था, दोस्तों को भेजा था, तो वो था फारसी तरकीब बंद, फारसी में था। ठीक है, नज्म में कुल 7 बंद थे और हर बंद में 12-12 क्या थे? अशआर थे। मिर्जा गालिब ने कभी पढ़ने के लिए ना कोई किताब खरीदी थी और ना ही रहने के लिए कोई मकान। मिर्जा गालिब जो है पढ़ने के लिए ना कोई किताब खरीदी थी। अभी जो है जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं तो उसमें अक्सर जो होते हैं आपका बैच लेकर जो है स्टडी करते हैं। बुक जो है कम ही ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, कैंडिडेट हो जाते हैं जो बुक को खरीदते हैं। तो मिर्जा गालिब कभी पढ़ने के लिए क्या कोई किताब खरीदी थी और ना ही रहने के लिए कोई मकान।
बल्कि ज़िंदगी भर किताब और मकान दोनों को किराया पर लेकर काम चलाते थे। ज़िंदगी भर जो मिर्ज़ा गालिब जो है किताब और मकान दोनों किराए पर ही लेते थे। गालिब ने 11 बरस की उम्र में 1808 से 1807 ईस्वी जो है 1807 से 1808 ईस्वी में शायरी शुरू की थी और तखल्लुस असद इख्तियार किया था। 1816 से गालिब तखल्लुस का बाकायदा इस्तेमाल करने लगा। अब पूछा जाएगा गालिब जो है तखल्लुस का बाकायदा इस्तेमाल कब से करने लगा? तो 1816 ईस्वी से करना शुरू किया था और शायरी जो शेर व शायरी जो है 11 बरस की उम्र में करना शुरू किया था। गालिब ने अपने खतूत में लिखा था उनको एक डोमुनी चाहती थी एक डोमनी चाहती थी। गालिब ने शायरी में बैदल की रोशन इख्तियार की था। पूछा जाता है गालिब ने किसका पैरवी किया था? तो बैदल का पैरवी किया था अपनी शायरी में। तर्ज बे दिल में रेख्ता कहना असदुल्ला खां क़यामत है, ये जो है शेर। गालिब ने मसनवी बाद मुखालिफ में फारसी शोरा को अपना उस्ताद करार दिया है। गालिब के मुखलिस दोस्त मौलवी फजल हक थे जिनकी तहरीक पर गालिब ने अपनी इब्तिदाई कलाम का 2/3 हिस्सा निकाल डाला था। ये सारे जो है पॉइंट्स है, आप लोग पॉइंट्स जो है सिर्फ आप देखिए, ठीक है। जो आपको याद है याद कीजिए, वरना जो है नोट पर आप जो याद नहीं है उसको लिखते जाइए, ठीक है, जो इम्पोर्टेंस आपको लग रहा है। गालिब ने फारसी में शेर गोई का बाकायदा आगाज 1826 से 1827 ईस्वी में किया था। बाकायदा जो आगाज किया था 1826 से 1827 ईस्वी में किया था, लेकिन 11 वर्ष की उम्र में वो शेर करना शुरू किया था। गालिब को अपने उर्दू कलाम से ज़्यादा फारसी कलाम पसंद थे, इसलिए कैदी की हालत में फारसी तरकीब में जो है हस्बे हाल अपना लिखा था। गालिब ने अपनी किताब महरे नीम रोज में एक मौका पर बहादुर शाह जफर की तरफ किताब करके यह जाहिर किया कि शाहजहां के अहद में कलीम शायर सीम व जर में तोला गया था, मगर मैं सिर्फ इस कदर चाहता हूँ कि और कुछ नहीं तो मेरा कलाम ही एक दफ़ा कलीम के कलाम के साथ तौल लिया जाए। ये जो है गालिब का जो है एक किताब है महरे नीम रोज। पूछा जाएगा महरे नीम रोज किनकी किताब है? गालिब की किताब। इसमें किसका जिक्र किया गया? तो बहादुर शाह जफर का जिक्र किया गया है, ठीक है, इशारा किया गया है। गालिब ने एक जगह लिखा है कि जिस बहर में कोई इसम या लफ्ज ना आ सके उसकी तदबीर का खानी और फिरदौसी से भी ना होगी। मैं क्या करूँगा तुम्हारा नाम आ सकता है, लेकिन अलिफ दबता रहता है, खुदा के वास्ते इस तदबीर सुरूर साहब से पूछना है, ठीक है। गालिब एक जगह लिखता है जिस बहर में कोई इसम या लफ्ज ना आ सके उसकी तदबीर का खानी और फिरदौसी से भी ना होगी। इस पॉइंट को याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब जो है अलकाबो खिताबात जो है मिर्ज़ा गालिब से मुतालिक है। बहादुर शाह जफर ने गालिब को नजमुद्दौला, दबीरुल मलिक, निजाम जंग का खिताब 1266 ईस्वी में दिया था, ठीक है। तो ये जो है बहादुर शाह जफर ने गालिब को नजमुद्दौला, दबीरुल मुल्क, निजाम जंग का खिताब दिया था। इन खिताब आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। मुगल दौर ने हिंदुस्तान को 3 चीज़ें दी, गालिब, उर्दू और ताजमहल। ये किनका ख्याल है? रशीद अहमद सिद्दीकी का ख्याल है। मुगल हुकूमत ने हिंदुस्तान को 3 चीज़ें दी है, गालिब, उर्दू और ताजमहल। ये ख्याल जो है रशीद अहमद सिद्दीकी का है। लोटरी काबिलियत के लिहाज से मिर्ज़ा जैसा जामा हैसियत आदमी खुसरू और फैजी के बाद आज तक हिंदुस्तान की खाक से नहीं उठा। ये किनका ख्याल है? यादगार गालिब और हाली का ख्याल है यादगार गालिब से। शेर फहमी और किताब फहमी में वो एक मुस्तस्ना आदमी थे। कैसा ही मुश्किल मजमून हो वो एक सरसरी नज़र में उसकी तहे तक पहुंच जाते थे। यादगार गालिब से है, हाली ने लिखा है, ठीक है। तो हाली का जो है शवान उमरी जो है मिर्ज़ा गालिब का यादगार गालिब है, ठीक है, शवान उमरी है, ठीक है। तो ये हाली का ख्याल है। गालिब से पहले उर्दू शायरी दिल वालों की दुनिया थी, औल अहमद सरूर का ख्याल है। एक ज़माना वो भी आएगा जब लोग गालिब की शायरी को भूल जाएंगे, तो ऐसे ज़माने में उनकी नस्र और उनके खतूत उनकी अजमत को बरकरार रखेंगे। ये किनका ख्याल है? औल अहमद सरूर का ख्याल। ये सारे जो हैं आपका अलकाब व खिताबात आप याद रख लीजिए किनका कौल है, ठीक है। इकबाल ने अपनी नज़म में गालिब को गोयटे का हम नवा बताया है। ये अभी भी आए, इसको याद कर लीजिए। दोनों गालिब और गोयटे अक़लीम सुखन के शहंशाह हैं। तहजीब व तमद्दुन, तालीम व तरबियत, फितरी कोई ज़िंदगी का ऐसा पहलू नहीं जिस पर दोनों का असर ना पड़ा हो। शायरी का दोनों पर खात्मा हो गया। अब्दुल रहमान बिजनौरी का ये ख्याल है। और अहमद सरूर ने गालिब की शायरी के मुतालिक कहा है कि उसे मर्ज
इश्क के चक्कर से निकाल कर इंसानों को दिल की धड़कन बना दिया। ठीक है, ये किनका ख्याल है? औल अहमद सुरूर का। गालिब जदीद उर्दू नस्ल के मौजूद और खतूत नवेशी के रहनुमा है। औल अहमद सुरूर BBI है, इसको भी याद कर लीजिएगा। ये सारे अलकाब व खिताबात जो हैं इंपॉर्टेंस है, तो आप लोग जरूर याद रखिए। मुताबिक 1849 में अता किया था और ख़ानदान तैमूर की तारीख नवीसी की खिदमत और 50 रुपये महलबार के मामूर किया था। जोग के इंतकाल के बाद गालिब को मलिकुस्सोरा का खिताब मिला था। बहादुर शाह जफर ने मलिकुस्सोरा का खिताब दिया था जोग के इंतकाल के बाद। अब जो है गालिब के शागिर्द कौन कौन हैं, ठीक है, इसके बारे में मालूमात कर लेते हैं। गालिब के शागिर्द मीर मेहदी, मजरूह, अल्ताफ हुसैन हाली, यूसुफ अली खान वाली, बहादुर शाह जफर, नवाब जियाउद्दीन खान नौदरख्शां, मुंशी हरगोपाल यफ्ता, नवाब अलाउद्दीन खान अलवी, जक्की, अजीज, मुश्ताक, जौहर, मिर्जा कुर्बान अली बेग, सालिक, ये सारे जो है गालिब के शागिर्दे हैं और इन सब के जो उस्ताद हैं मिर्जा गालिब हैं। तो ये सारे जो हैं ये क्वेश्चन पूछे जाता है। मुंशी हरगोपाल तुख्ता के बारे में पूछे जाते हैं, अल्ताफ हुसैन हाली के बारे में पूछे जाते हैं, उसके बाद आपका जो है नवाब जियाउद्दीन के बारे में पूछे जाते हैं, बहादुर शाह जफर के बारे में पूछे जाते हैं, ठीक, अलवी के बारे में पूछे जाते हैं। ये सारे आप इंपॉर्टेंस है, आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब जो है आगे जो है गालिब के कारनामे हैं, कौन कौन से किताबें तसानीफ की है, कब शाये हुए हैं, उसके बारे में। तो गालिब के कारनामे जो हैं क्या है? परतुस्तान, खानदान तैमूर की तारीखी हालात, फारसी जबान में दिया गया है, ठीक है। इस किताब के पहले हिस्से का नाम महरे नीमरोज है, जिसकी 4 जिल्दें हैं। अब पूछा जाता है तो परतुस्तान जो है इसका जो पहला हिस्सा का नाम क्या है? तो महरे नीम रोज है और कितने जिल्दों पर मुश्तमिल है? तो 4 जिल्दे पर मुश्तमिल है, ठीक है। ये जो है खानदान तैमूर की तारीखी हालात को पेश किया गया है। महर नीमरोज में गालिब ने अहद तैमूर से हुमायूं तक के तारीखी हालात बयान करने का इरादा किया था और उसे पूरा किया। अब पूछा जाता है कि अहद तैमूर से हुमायूं तक के तारीखी हालात जो है किस किताब में मिर्जा गालिब ने पेश किया है? तो महर नीमरोज, ठीक है। इसका जो फारसी किताब है आपका परतुस्तान है। दूसरे हिस्से का नाम महे नीम माह है। पहला महर नीम रोज, दूसरा है महे नीम माह है। इस हिस्से में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर से लेकर सिराजुद्दीन बहादुर शाह जफर के ज़माने तक के तमाम वाक़यात दर्ज करने का इरादा किया है, जो नामुकम्मल रहा। तो जो तैमूर हुमायूं तक के तारीखी हालात जो बयान किए वो क्या हुआ, उनको मुकम्मल किया। लेकिन जो है दूसरा हिस्सा माह नीम माह जलालुद्दीन अकबर से लेकर जो है सिराजुद्दीन बहादुर शाह जफर के ज़माने तक का जो हालात, तारीखी हालात, वाक़यात जो दर्ज करने का इरादा किया था वो नामुकम्मल ही रहा। गालिब को अपनी 2 तरकीबों पर बड़ा नाज था, एक महीनीम और दूसरी रुस्ताखीज बीजा। ये 2 इनके जो हैं गालिब के किताब जो है बड़ा नाज था, किताबों पर बड़ा नाज था। अगला जो है 10 तंबू 1858 ईस्वी में लिखा गया एक रोज नामचा है। पूछा जाता है कि गालिब का एक रोमनामचा किताब कौन सा है? 10 तंबू है, जिसमें गालिब ने फारसी जबान में 15 महीनों यानी मई 1857 से लेकर अगस्त 1858 तक के गदर के हालात कलमबंद किए हैं। ये पूछे गए हैं BPSC TRED एग्जाम में कि गदर के हालात कलमबंद किए हैं मिर्जा गालिब ने, तो वो गदर के हालात जो है कब की है? तो 1857 पूछेगा, 1857 से 1858 तक। ये आपका PYQ क्वेश्चन आपके आए। अगला जो है कातिब बुरहान 1862 ईस्वी में लिखा गया। मोहम्मद हुसैन तबरेजी की फारसी लुगत बुरहान काते में पाई जाने वाली गलतियों, मसनबी दर सिफत अम्बर जो है मिर्जा गालिब की है, मसनबी दुआए शब्बह जो है मिर्जा गालिब की है, मसनबी शान नबूवत बिलायत जो है मिर्जा गालिब की है। ये मसनबी इंपॉर्टेंस है तो इसको याद रख लीजिएगा। अब जो है आगे है दीवान गालिब। तो दीवान गालिब, गालिब के दीवान उर्दू में 1802 ईस्वी 2 असार हैं। गालिब के दीवान उर्दू में जो है 1802 असार है दीवान गालिब। दीवान गालिब गालिब की ज़िंदगी में 5 बार शाये हुआ, ठीक है। गालिब जो बाहयात थे, ज़िंदगी में थे, तो दीवान गालिब कितनी बार शाये हुए हैं? 5 बार शाये हुए हैं। पहली बार 1841 ईस्वी में, दूसरी बार 1847 ईस्वी में,
तीसरी बार 1861 ईस्वी में, चौथी बार 1862 ईस्वी में, पांचवी बार जो है 1863 ईस्वी। तो दीवाने गालिब की जिंदगी में जो है कितनी बार शाये हुए हैं, तो 5 बार शाये हुए हैं। ये 5 बार आप याद रख लीजिएगा, ठीक है, गालिब की जिंदगी में ही शाये हुए हैं। अब जो है नुस्खाए हमीदिया, ठीक है, नुस्खाए हमीदिया को मुफ्ती अनवार ने 1931 ईस्वी में तरतीब देकर शाये किया था। तो पूछा जाएगा नुस्खाए हमीदिया जो है किसने तरतीब दिया था, तो मुफ्ती अनवर ने तरतीब दिया था 1931 ईस्वी में। दीवाने गालिब नुस्खे अरसी 1958 ईस्वी में पहली बार शाये हुआ था। दीवाने गालिब नुस्खा अरसी के नाम से जो है पहली बार शाये हुआ था 1958 ईस्वी में। ये सारे BBI है, ठीक है, इसको याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट्स हैं। इसमें अरसी ने गालिब के उर्दू कलाम को तारीखी तरतीब से पेश किया है। तो उर्दू कलाम को तारीखी तरतीब से पेश किया किसने, अरसी ने, गालिब के। दीवाने गालिब नुस्खा अरसी 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। दीवाने गालिब जो है नुस्खा अरसी जो है 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहले हिस्से का नाम जो है गंजीना मानी है। इसमें गालिब के 3 कसायद, 268 गजलें, मुतफर्रिक अशार और 6 रुबाइयाँ शामिल है। इसमें वो तमाम अशार है जो गालिब के शुरू में कहे और शाये हैं। जितने भी अशार जो गालिब शुरू में और आखिर में कहे हैं सारे शाये हुए हैं। दूसरे हिस्से का नाम जो है नवाए सर्विस है, ठीक है। तीसरे हिस्से का नाम यादगारे नाला है। ये BBI यादगारे नाला किनकी है तसनीफ, तो मिर्जा गालिब की तसनीफ है। इस हिस्से में गालिब का वो कलाम है जो उनके दीवान के किसी नुस्खे के हाशिए खातमी, उनके किसी खत में या किसी ब्याज में मिला है, इनके नाम से किसी रिसाले में शाये हुआ है। ये पूछा गया है गालिब के कसायद के बारे में BPSC TRE 3 एग्जाम में। गालिब के मुंतखब उर्दू दीवान में कुल 4 कसीदे हैं। तो इन गालिब के कितने कसीदे हैं, तो दीवान में जो है कुल 4 कसीदे हैं, जिनमें इब्तदाई 2 कसीदे हजरत अली की मनक़बत में और आखिर के 2 कसीदे बहादुर शाह जफर की मदह में है। तो पूछा गया था री एग्जाम में जो गालिब के कितने कसायद हैं, तो 4 कसायद है। बहुत सारे जो है कैंडिडेट को जो है ये इसके बारे में पता नहीं था, तो बहुत सारे कैंडिडेट का गलत हो गया और का जो जानने वाला था उसने क्या हुआ, सही टिक लगाया। तो इसमें याद रखना है 2 कसीदे हजरत अली की मनक़बत में और आखिर के 2 कसीदे बहादुर शाह जफर। अब आने वाला क्वेश्चन जो होगा तो आपका इस तरीके से आने वाला, ये दोनों बहादुर शाह जफर के कितने कसायद हैं और हजरत अली की मनक़बत में कितने कसीदे हैं, तो 2-2 कसीदे हैं। टोटल कितने हो गए, 4 कसीदे हो गए। या इन किताबों के जवाब में गालिब के दोस्तों ने लताइफ़े गैबी, वाक़िया, हज़यान, सवालाते अब्दुल करीम लिखी थी। गालिब ने अपनी किताब कातिब बुरहान में मुल्ला अब्दुल समद की शागिर्दी की तरफ इशारा किया, लेकिन काजी अब्दुल बदूर और कुछ मुहक्किकीन ने मुल्ला अब्दुल समद को एक फर्जी वजूद करार दिया, जिसे गालिब ने अपने मुखालिफिन पर अपनी फारसी दानी का सिक्का जमाने के लिए गढ़ा दिया। तो कातिब बुरहान जो है, गालिब ने अपनी किताब जो कातिब बुरहान जो है उसमें मुल्ला अब्दुल्ला समद की शागिर्दी की तरफ इशारा किया है, ठीक है। लेकिन जो है काजी अब्दुल बदूद और मुहक्किकीन ने मुल्ला अब्दुल समद को एक क्या बना दिया, फर्जी बना दिया, जिससे गालिब ने अपने क्या मुखालिफिन फारसी दानी का सिक्का जमाने के लिए गढ़ा था। अब जो है अगला जो किताब है दरविश कादियानी। गालिब ने कातिब बुरहान को एतराजात और दीगर मजामीन और फवाइद के साथ दूसरे बार दरविश कादियानी के नाम से 1277 ईस्वी में छपवाया था। पंच आहंग, ये BBI, इसको याद कर लीजिएगा। पंच आहंग 5 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पंच आहंग जैसा कि नाम से जाहिर है, इसमें फारसी इंसाफ परवाजी के नमूने दिए गए हैं। तो फारसी इंसाफ परवाजी के नमूने दिए हैं किसमें, पंच आहंग में। ये सारे जो है तसानीफ जो है मिर्जा गालिब की तसानीफ है। कुलियात फारसी, ये भी है गालिब का फारसी कलाम 1835 ईस्वी में खाना आरजू के नाम से शाया हुआ, में खाना आरजू। सबद चीन, इसमें गालिब ने फारसी कलाम का वो अशार दर्ज किए हैं जो फारसी कुलियात में मुश्तमिल होने से रह गए। शब्द चीन। गुल रोना, गालिब ने अपने कलकत्ता के एक दोस्त मौलवी सिराज अहमद की फरमाइश से अपने तमाम उर्दू फारसी दीवान का इंतखाब किया था और उसका नाम गुल्ले रोना रखा था, जो 1828 ईस्वी में शाया हुआ था। पूछा गया गुल्ले रोना जो है किसकी फरमाइश पर जो है लिखा गया था, तो मौलवी सिराज अहमद की फरमाइश पर लिखा गया था, ठीक है। इसमें जो है तमाम उर्दू फारसी दीवान का इंतखाब किया गया है। गुल रोना जो 1828 में क्या हुआ, शाया हुआ। अब लताइफ़े गैबी 1864 ईस्वी में लिखा गया। दुआए शब्बा जो है 1867 ईस्वी में मंजूम फारसी का तर्जुमा है। गालिब ने उर्दू में खतूत नवीसी का आगाज़ जो है 1947 से 48 में किया। ये BBI है, इसको याद कर लीजिएगा। गालिब ने उर्दू में खतूत नवीसी का आगाज़ कब से किया था, तो 1847 से 48 तक। एक कौल यह भी है कि गालिब ने खतूत नवीसी का आगाज़
1850 ईस्वी में किया। आपका एक मॉडल सेट कराए होंगे बीपीएससी टीआरई 2 करके, तो उसमें जो है आपका मॉडल सेट में आपका 1850 ईस्वी कहीं दिया था और कहीं जो 1847-48 से दोनों आपका क्वेश्चन आया हुआ था मॉडल सेट में। तो जहां 1850 आएगा तो लगा दीजिएगा, या 1847 आए तो लगा दीजिएगा, क्योंकि किसी का कौल जो है, शायर का कौल है, गालिब ने खतूत नवीसी का आगाज जो है 1850 ईस्वी में किया है, गालिब ने उर्दू में खतूत नवीसी का आगाज जो है 1847 में किया है। दोनों है आपका सही है। औदे हिंदी, ये एक मशहूर जो है मारूफ जो है खतूत नवीसी जो है खतूत का मजमुआ है। गालिब ने खतूत का पहला मजमुआ जिसमें 162 खतूत है, और जो गालिब के इंतकाल के 4 महीने पहले 17 अक्टूबर 1868 ईस्वी में शाया हुआ भी आई है। औदे हिंदी जो है खतूत का पहला मजमुआ है जो 1868 ईस्वी में क्या हुआ, शाया हुआ, मिर्जा गालिब के इंतकाल के 4 महीने पहले। इसमें कितने खतूत हैं, 162 खतूत भी आई है। ठीक है, पूछा जाएगा औदे हिंदी में कुल खतूतों की मतलब तादाद कितनी है, तो 162 है और 1868 इसमें शाया हुआ है। दूसरा जो है उर्दू या मोहल्ला खतूत का मजमुआ, गालिब के खतूत का दूसरा मजमुआ है, उसमें 472 खतूत हैं। यह है गालिब के इंतकाल के 19 दिन बाद मार्च 1869 इसमें शाया हुआ। 68 और 69 याद रखिएगा। ठीक है, औदे हिंदी 68 में और उर्दू या मोहल्ला जो 1869 ईस्वी में शाया हुआ है। इसमें जो 472 जो है खतूत है और औदे हिंदी में 162 खतूत है। ये 19 दिन बाद शाया हुआ है, ये जो है 4 महीना पहले शाया हुआ, इसको याद करिए। दोनों आपका है बीबीआई है। ठीक है, गालिब के 4 मुख्तसर कसीदे और हैं जो अंग्रेजी हुक्काम की मदह में है। इस तरह गालिब के कुल 8 कसीदे हैं। तो गालिब के 4 मुख्तसर कसीदे हैं जो अंग्रेजी हुक्काम की जो है मदह में है, जो इस तरह गालिब के कुल 8 कसीदे हैं। ठीक है, तो आप पूछा जाएगा गालिब के कुल कितने कसीदे हैं, तो 8 कसीदे हैं, लेकिन आपका जो है मेन रूप से जो लिखा गया है, ठीक है, 4 कसीदे लिखे गए हैं। ठीक है, एक हजरत अली और दूसरा जो है बादशाह जफर, दो कसीदे लिखे गए हैं। और मुख्तसर तौर पे कितने कसीदे हैं, तो 4 कसीदे मुख्तसर तौर पे हैं। गालिब को अपने तस्वीर पर बड़ा नाज था। गालिब की इब्तदाई 2 कसीदे जो है हजरत अली की शान में है और उन पर फारसियत और मुश्किल पसंदी का गलबा नजर आता है। तो गालिब की इब्तदाई 2 कसीदे जो दिया गया हजरत अली की शान में दिया गया है। ठीक है, गालिब का पहला कसीदा जो हजरत अली की शान में है, इसका मतलब है साज यक जर्रा नहीं फैज चमन से बेकार, शायाए लाला बेदाग सबिदाए बहार। दूसरा कसीदा जो हजरत अली की शान में है, इसका मतलब है दहर जुज जलवाए यकताई माशूक नहीं, हम कहाँ होते अगर हुस्न ना होता खुद बेईन। ये जो है हजरत अली की शान में जो 2 कसीदे हैं। बहादुर शाह जफर की मदह में पहला कसीदा जिसका मतलब है हाँ महे नौशनी हम उसका नाम, जिसको तू झुक के कर रहा है सलाम। यह कसीदा उनके 4 कसीदों में सबसे बड़ा है और 58 आसार पर मुश्तमिल है। बहादुर शाह जफर की मदह में दूसरा कसीदा जिसका मतलब है शुबह दम दरवाजाए खाबर खुला, महर आलम ताब का मंजर खुला। ठीक है, तो ये दूसरा बहादुर शाह जफर के जो है मदह में कसीदे मिर्जा गालिब ने कहे। इस कसीदे में गालिब ने एक गजल भी पेश किया जिसका एक शेर है हम पुकारे और खुले यूं कौन जाए, यार का दरवाजा पाए गर्ज खुला। ये जो है कसीदा है गजल का। ठीक है, गालिब के मुंतखब अशार जब तक के ना देखा था कद, यार का आलम मैं मोतकद फितना महशर ना हुआ था, है आदमी बजाए खुद एक महशर ख्याल, हम अंजुमन समझते थे खिलवत ही क्यों ना हो। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, हम अंजुमन समझते थे या खिलवत ही क्यों ना हो, ये किसका शेर है, तो ये जो है मिर्जा गालिब का शेर है। इस सादगी पे कौन ना मर जाए ए खुदा, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं, बुए गुल नालाए दिल दो दे चिरागे महफिल, जो भी निकला तेरी महफिल से परेशान निकला। ये याद कर लीजिएगा, ये आपका पूछे जाने वाले आपके अशार हैं। वफा कैसी वफा कैसी वफा कैसी कहाँ का इश्क, जब सर फोड़ना ठहरा तो फिर ए संग दिल तेरा है संग आस्ता क्यों हो। सब जो गुल कहाँ से आए हैं, अबर क्या चीज है हवा क्या है, देख के खत मुँह देखता नामा बर, कुछ तो पैगाम जवानी और है। आन आबलू से पाँव के घबरा गया था मैं, जी खुश हुआ राह को पर खार देख कर।
ये जो है अशार थे मिर्ज़ा गालिब के। अब जो है गालिब के बारे मुख्तलिफ आराओ ख्यालात हैं, किनका कौल है, क्या ख्यालात है। तो गालिब को हैवान जरीफ हाली ने कहा था। तो गालिब को हैवान जरीफ कहा जाता, तो किसने कहा था? हाली ने कहा था। माजी का रचा हुआ शऊर, हाल के पीछो खम का एहसास और आने वाले दौर की किरणें सभी कुछ मौजूद है। ये किसका ख्याल है? और अहमद सरूर का ख्याल है। गालिब को निसात का शायर मुमताज हुसैन ने करार दिया था। निसात का शायर किसे कहा जाता है? मिर्जा गालिब को कहा जाता है। गालिब को पहला फलसफी शायर यूसुफ हुसैन खान ने कहा था। तो फलसफी शायर किन्हें कहा जाता है? गालिब को कहा जाता है। और किसने कहा था? यूसुफ हुसैन खान ने कहा था। गालिब को खुद भी एहसास था कि वो अंदलेब गुलशन अफरीदा है। इकबाल ने गालिब का मुकाबला गोइटे से किया है। अब ये भी पूछा जाएगा, गालिब का मुकाबला गोइटे से किसने कहा था? तो अल्लामा इकबाल ने कहा था। गालिब के कलाम को जलवाए सदरंग सरूर ने कहा था। जलवाए सदरंग। दीवाने गालिब का हर मिसरा तारो रुआब बाब नजर आता है। अब्दुल रहमान बिजरौली ने कहा था, दीवाने गालिब का हर मिसरा तारो रुबाब नजर आता है। हिंदुस्तान की इलाहामी किताब दो हैं, एक वेद मुक़द्दस, दूसरी दीवाने गालिब। अब्दुल रहमान बिजरौनी का यह ख्याल है, कौल है। गालिब के तसर्रुफ से गजल उर्दू की तासीर और तकदीर बन गई। रशीद अहमद सिद्दीकी का ख्याल है। गालिब ने उर्दू शायरी को एक नया शऊर, एक नया नस्ब, एक नया उफक दिया है। रशीद अहमद सिद्दीकी का ख्याल है। गालिब ने गजल की तकदीर और दरियाफत की और गजल को ऐसी फिजाओं से आशना किया जहां उर्दू के तमाम मुमकानाते शेर व शायरी के बरगो बार लाने के लिए सामान और सहूलियतें फराहम की। किनका ख्याल है? रशीद अहमद सिद्दीकी का ख्याल है। अगर उस लड़के को कोई कामिल उस्ताद मिल गया और उसने उसको सीधे रास्ते पर डाल दिया तो लाजवाब शायर बन जाएगा, वरना मुहम्मल बकने लगेगा। मीर तकी मीर का ख्याल है। ये सारे ख्यालात जो हैं आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा, ठीक है। मिर्ज़ा गालिब के लिए शायरी मौसीकी और मौसीकी ही शायरी है। अब्दुल रहमान बिजरौली, ये भी आए, इसको याद कर लें। मिर्ज़ा गालिब के लिए शायरी मौसीकी है और मौसीकी ही शायरी है। किसका ख्याल है? अब्दुल रहमान बिजनौरी का ख्याल है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। नेक्स्ट जो है आपका खतूत गालिब के बारे में मालूमात हासिल होगी, इंशाअल्लाह खतूत गालिब लेकर आऊँगा।